चौकीदार होता है जो है गार्ड की नौकरी करता है फ्लैट में। वो बहुत ईमानदारी से काम करता है और अपने बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाता-लिखाता है। उसका बच्चा बहुत होनहार होता है, पढ़ लिख करके वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और एक प्राइवेट नौकरी करता है। अच्छी खासी उसकी सैलरी पैकेज होता है। लेकिन किसी कारणवश उसकी जॉब चली जाती है और वो घर पे रहने लगता है। और जो चौकीदार होता है वो गार्ड की नौकरी अपनी ईमानदारी से करता है, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो घर पे आराम करता है और उसका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा होता है अपने पिता की जगह पे वहाँ पे नौकरी करने के लिए जाता है। जब वहाँ पे नौकरी करता है तो वहाँ पर उसको देख कर के कुछ लोग हँसी उड़ाते हैं, कुछ लोग मज़ाक उड़ाते हैं उसके हुलिया को देख कर के। लेकिन वो बेचारा चौकीदार जो लड़का होता है, वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप अपनी बेइज़्ज़ती को सहन करता है। लेकिन उसी बीच में एक महिला आती है, उसको देखती है कि ऐसा कुछ हरकत कर रहा है, जिसको देख कर के वो जो छुपने की कोशिश करता है। जब वो महिला उससे जो प्रेशर डालती है, पूछती है, तो जब महिला को बताता है अपनी सच्चाई, तो देख कर के महिला की आँखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद महिला उसके साथ कुछ ऐसा करती है कि उसकी ज़िंदगी जो है बदल जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है। दरअसल ये जो कहानी है आपके दिल्ली की है। दिल्ली में एक जो है चौकीदार होता है, जो उसका जो है खानदानी जो है होता है, लोग रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी उसके घर में गरीबी को मिटाने की कोई कोशिश नहीं करता है, कोई ये नहीं चाहता कि घर से गरीबी मिटे। वो चौकीदार भी वहाँ पे एक फ्लैट में नौकरी करता है, गार्ड की नौकरी करता है। उसका एक बेटा होता है जो बहुत होनहार होता है, पढ़ने-लिखने में होता है। वो अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, उसका बेटा पढ़ लिख करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। उसका बेटा जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, तो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है जिसका अच्छा खासा जो सैलरी होता है। लेकिन कोरोना काल में जैसे सबकी नौकरियाँ जाती है, उसी तरह उसकी भी जो नौकरी चली जाती है और एकदम बेरोज़गार हो जाता है, वो घर पे रहना शुरू कर देता है। इधर इसका जो पिता होता है, वो गार्ड की नौकरी करता है और अपने पूरे परिवार को खिलाता-जिलाता जीवन यापन करता है। एक दिन होता क्या, उस चौकीदार का तबीयत खराब हो जाए। जब तबीयत खराब हो जाता है वो घर पे आराम करता है। तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी ऐसा है कि आप आराम करो, मैं आपकी जगह पे तब तक नौकरी करता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे जाता है, नौकरी करता है और तभी वहाँ पे तभी अचानक उसके मोबाइल पे फ़ोन आ जाता है। वो बात करता है फ़ोन पे और इंग्लिश में बात करता है। तो वहाँ पे उस फ्लैट पे एक कंपनी होती है जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर का भी काम होता है। तो वहाँ पे जो उसका ओनर होता है वो गुज़रती है और देखती है कि चौकीदार इंग्लिश में बात कर रहा है। तो चौकीदार से कहती है, "एक बात बताओ, क्या तुम जो इंग्लिश में बात कर रहे हो, क्या तुमको इसका मतलब समझ में है?" वो कहता है, "यस मैम, मुझे सब समझ में आता है।" तो उसका जो पीए रहती है ओनर की, वो कहती है, "मैम ऐसे जो है अनपढ़ गँवार चौकीदारों के लिए आप क्यों अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं? आप चलो।" तो कहती है, "अरे रुको ना, कुछ ज़रूरी बात इससे हो रहा है।" उसके बाद जब वो ओनर उससे बातचीत करती है, पूछती है, अपने एजुकेशन के बारे में बताता है, अपने पिता के बारे में, अपने घर की स्थिति के बारे में बताता है। तो ओनर जो होती है वो बहुत खुश होती है, कहती है, "वाह! वाक़ई में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे और रही जहाँ पे तुम खड़े तुमको पता है यहाँ पे क्या होता है?" वो कहता है, "नहीं।" कहती है कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मुझे सख्त ज़रूरत है इस कंपनी में, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है। अगर तुम वाक़ई में इंटरव्यू में पास होते हो, सक्सेस होते हो, अच्छे इंटरव्यू देते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा। तो कहता है चौकीदार, मैम मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं एकदम सेलेक्ट होकर के दिखाऊँगा, मैं अपने जो करियर को बदल करके दिखाऊँगा। उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं। जब वो चली जाती है तभी अचानक वहाँ पर जो ओनर की मदर होती है, वो वहाँ से गुज़रती है। वो देखती है कि वो चौकीदार वहाँ पे लड़का जो है बुक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। जब वो देखता है, वो खड़ा होकर के उसको गुड मॉर्निंग बोलता है, बुक को पीछे छुपा लेता है। तो उस औरत की जब निगाह जाती है, वो कहते हैं, "तुम पीछे क्या छुपाए हो?" वो कहता है, "मैम कुछ नहीं।" वो कहती है, "नहीं तुम छुपाओ।" ऐसे करते-करते वो ज़िद करने लगती है। वो कहती है कि हम तुम जैसे चौकीदारों को अच्छी तरह जानते हैं, वो भी तुम सच बोल रहे हो, दिखाओ क्या है? जब ज़बरदस्ती करने लगती है, उसका हाथ पकड़ के आगे करती है, तो देखती है बुक है और बुक ले लेते हैं, उसपे देखती है कि ये तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो महिला कहती है, "तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो?" वो कहता है, "यस मैम।" तो वो कहती है, "बाबा तुमने ये बुक छुपाया क्यों मुझसे? मुझे देख कर के तुमने अपना बुक क्यों छुपाया?" वो कहता है, "मैम बहुत से लोग इधर से आते-जाते जब मैं पढ़ता हूँ, लोग मुझे नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, बहुत जलील करते हैं, बेइज़्ज़त करते हैं, कहते हैं कि एक चौकीदार ही रहे, गरीब गरीब ही मरेगा, इसीलिए मैं अपना बेइज़्ज़ती नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। जब भी कोई आता-जाता मैं अपना बुक छुपा लेता हूँ और छुप के मैं पढ़ाई करता हूँ।" वो कहती है औरत, "बेटा देखो इसमें जो है, इसमें बेइज़्ज़ती वाली क्या बात है? कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है? दुनिया का है ना, इस दुनिया को सिपकाना है, लेकिन तुम अपने टारगेट पे फ़ोकस करो। तुम ईमानदारी से पढ़ाई करो। तुम्हें जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुम ज़रूर लाइफ़ में सक्सेस होना।" वो कहता है, "थैंक यू मैम।" उसके बाद वहाँ से वो महिला चली जाती है। इधर चौकीदार पढ़ाई करना शुरू कर देता है। जब महिला घर पे जाती है तो अपनी बेटी से कहती है कि, "बेटी ऐसा जो तुम्हारे पास बुकें जो वगैरह हैं यूपीएससी की, जो तुम तैयारी कर रही हो, बुक मुझे दे दो।" वो कहती है, "माँ तुम वो बुक क्या करोगी?" वो कहती है महिला, "बेटी जो नीचे चौकीदार यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसको बुक हमें देना, बुक दे देंगे शायद उसकी कुछ मदद हो जाए।" तो लड़की कहती है, "माँ वो जो चौकीदार है उसका काम है चौकीदारी करना, यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई करना नहीं।" तो औरत कहती है, "बेटी इस पढ़ाई-लिखाई में सबका एक बराबर अधिकार है, वो बुक मुझे दे दो बेटा, शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाए।" और लड़की अपनी माँ को बुक दे देती है, बुक दे कर के चली जाती है। जब महिला चौकीदार के पास बुक लेकर के पहुँचती है और लड़का देख कर के बहुत खुश होता है, कहता है कि मैम आपने जो मुझे बुक दिया, शायद आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एहसान किया, मैं कैसे आपका एहसान चुकाऊँ?
मैं कैसे एहसान चुकाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, इससे मेरी लाइफ़ बदल सकती हो। कहती है बेटा इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। मैं यही चाहती हूँ तुम पढ़ लिख कर के ज़िंदगी में कुछ आगे बनो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है घूमते करके। कुछ दिन के बाद उसके वो लड़का का जो पेपर आता है, पेपर आने के बाद वहाँ पे तैयारी करता है, उसकी रिज़ल्ट आ जाता है। जब रिज़ल्ट आता है तो एसडीएम बन जाता है। जब एसडीएम बन जाता है तो उसके बाद वो महिला के घर पे आता है। उसका हुलिया, पहनावा सब कुछ चेंज हो जाता है। जब उस महिला के घर पे आता है, बेल बजाता है, जब बेल बजाता है तो वही लड़की बाहर आती है। वो नहीं पहचान पाती कि ये तो वही गार्ड है। वो लड़की कहती है, "आप कौन?" वो कहता है, "मुझे जो है मैडम से मिलना है, अपनी माता को बुला दीजिए।" वो बुलाती है, उसकी जब औरत आती है, औरत देख कर के उसको पहचान के कहती है, "अरे बेटा तुम तो बहुत बदल गए, तुम्हारा कैसा काम-धाम चल रहा है?" वो कहता है, "माँ, मैडम मैं अब जो है कोई न सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आईपीएस अफ़सर मैं एक आईएएस अफ़सर बन गया हूँ। मैं एसडीएम बन गया हूँ।" ये सुन कर के महिला बहुत खुश होती है, कहती है, "बेटा बहुत अच्छा।" उसके बाद लड़की कहती है, "अरे वाह भैया! बहुत खुशी की बात है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया है।" उसके बाद उन लोगों को मिठाई देता है, कहता है, "मैडम ये मिठाई लीजिए, खाली आप ही के लिए लाए हैं।" तो उसके बाद वो कहती है, "बेटा बाहर क्यों खड़ा हो? तुम अंदर आओ, बैठो।" तो वो कहता है कि, "नहीं मैडम अभी न्यू जॉइन है, बहुत काम है, फिर कभी आते हैं, बैठ कर के चाय, पानी, नाश्ता सब करेंगे आपके घर पे।" उसके बाद वो दे कर के वो चला जाता है। दोस्तों कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हर इंसान को पढ़ाई-लिखाई करके चाहे अमीर हो या गरीब हो, कभी किसी के हालात को देख कर के मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। कब किसकी हालात बदल जाए ये कोई नहीं जानता है, ना तो हम जानते हैं, ना तो आप जानते हैं। तो इसलिए चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर किसी का इज़्ज़त करना चाहिए। इज़्ज़त से ज़िंदगी जीने का हर किसी का अधिकार है, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, जो चंद दौलत के नशे में गरीबों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को वक़्त बदल सकता है। दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं, आप सब लोग को जागरूक करना मेरा मकसद था कि हर किसी का इज़्ज़त करें, मान-सम्मान करें। और दोस्तों अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा किसी का दिल दुखा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलता है अगली एपिसोड में बहुत जल्द। जय हिंद।